हाय व्यूअर, दिस इज मी एजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पाइफिजन। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग में हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में हम अभी जो कोडिंग करेंगे हम इमेज प्रोसेसिंग पे करेंगे। ठीक है, हम इमेज को प्रोसेस करेंगे, इमेज पे हम मॉडल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ग्रे स्केल इमेज होंगे और इसको हम मॉडल बनाएंगे। हम टेस्ट करेंगे, पहले हम ट्रेन करेंगे, इसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि हमारी जो प्रिडिक्शन है वो सही हो रही है कि नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ANN जो मॉडल है हमारा, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम इमेज प्रोसेसिंग करेंगे। और ये जो मॉडल है ये डीप लर्निंग का मॉडल है, ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में तीन टाइप्स होती हैं हमारे पास, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग हो गई, टेक्स्ट प्रोसेसिंग हो गई और स्पीच प्रोसेसिंग हो गई। ठीक है, तो इसमें हम ये करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं, जैसे कि यू नो दैट कि हम हमारी मशीन लर्निंग की जो वीडियोस है उसमें भी हम क्या करें, जब भी हम मॉडल अप्लाई करते हैं तो मॉडल अप्लाई करने से पहले हम कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते थे। तो इसमें भी हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास इसमें जो पॉपुलर लाइब्रेरी है डीप लर्निंग के लिए वो है टेंसरफ्लो। ठीक है, तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट टेंसरफ्लो। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ इंपोर्ट टेंसरफ्लो। ठीक है, और इसके बाद डॉट केरस। ठीक है, केरस भी इसी में शामिल है तो इस वजह से डॉट केरस भी कर देता हूँ। और हमारे पास जो डेटा सेट है डॉट डेटा सेट। अब जो डेटा सेट है वो केरस का ही डेटा सेट है। क्या है कि मेंस डेटा सेट है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज होती है 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 60,000 डाटा है हमारे पास, इमेजेस है। तो हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे, उसमें मॉडल अप्लाई करेंगे, हम चेक करेंगे और एंड में टेस्ट भी करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे अपने लैपटॉप में ऐसे पिक्चर्स हैं, हम उसको देंगे एज अ टेस्टिंग के लिए। फिर चेक करेंगे कि आया जो मॉडल है वो हमारा सही काम कर रहे हैं कि नहीं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे डॉट डेटा सेट, और डेटा सेट में हमारे पास यहाँ पे फ्रॉम ठीक है, टेंसरफ्लो डेटा सेट। और यहाँ पे इंपोर्ट जो हमारा डेटा सेट है माइंस डेटा सेट। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे मशीन लर्निंग में जब हम काम करते थे तो उसमें भी हम जब मॉडल अप्लाई करते थे तो उस मॉडल में हम क्या करते थे कि हम 70% डेटा हम ट्रेनिंग के लिए रख देते थे और 30% और 20% डेटा हम टेस्टिंग के लिए रख देते। तो इसमें भी हम यही करेंगे क्योंकि बेसिकली हम इस पे भी मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। तो हम इस पे भी 30% डेटा ट्रेनिंग के लिए रखेंगे और 75 और 70% डेटा हम टेस्टिंग ट्रेनिंग के लिए रखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें हमारे पास दो टाइप्स होंगे, हमारे पास लेबल्स होंगे और इमेजेस होंगे। जैसे कि लेट्स सपोज ट्रेन लेबल, ट्रेन इमेजेस। अब जो इमेजेस है और लेबल है, इन दोनों को समझते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा जो डेटा है वो इमेजेस है। ठीक है, और इमेजेस भी ग्रे स्केल में है। ठीक है, 28 मल्टीप्लाई बाय और 28/28 या ठीक है, ये डेटा है हमारे पास। स्केल इसके यही है, क्या कहते हैं, ग्रे स्केल है। तो अब हम जानते हैं कि हम अगर मॉडल प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है, हमने मॉडल बना दिया और मॉडल पे जब हम अप्लाई करेंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग, जब हम टेस्ट के लिए कोई पिक्चर्स भेजेंगे तो वो कैसे प्रिडिक्ट करेगा कि जो प्रिडिक्शन है वो सही की है या गलत। ठीक है, अगर हम इमेजेस की बात करें तो इस वजह से हम लेबल्स भी अप्लाई करते हैं कि आया जब हम मॉडल काम करेगा तो वो हमें लेबल्स भी अप्लाई करेगा कि जो पिक्चर है इसमें 3 लिखा हुआ है, जो लेबल्स है वो इसके 3 है। तो फिर हम चेक कर सकेंगे कि आया जो इसने लेबल दिया हुआ है 3, ये लेबल उसी पिक्चर से मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, बेसिकली पिक्चर में भी 3 लिखा होगा, अगर सही हुआ तो लेबल्स यही होता है। ठीक है, ताकि उसकी वैल्यूज बता दे, सिर्फ पिक्चर से तो काम नहीं चलेगा। तो हम चलते हैं, यहाँ पे टपल बना देता हूं और यहाँ पे ट्रेन
इमेजेस, ठीक है, कॉमा ट्रेन लेबल्स। एंड इसके बाद मैं दूसरा टेबल बनाता हूँ टेस्ट के लिए, टेस्ट इमेजेस कॉमा टेस्ट लेबल्स, ठीक है। और यहाँ पे ये टेस्ट लेबल्स हमने बना दिए। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू माइंस डेटा सेट, और इसको मैं लोड कर दूंगा, डॉट लोड डेटा। अब इसको मैं रन कर दूंगा। तो बेसिकली ये रन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करेंगे कि हम स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। इस मॉडल का हम स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करेंगे कि जब भी हम लेट सपोज कोई इंजीनियर्स होता है, आर्किटेक्चर इंजीनियर, वो कोई भी बिल्डिंग क्या कहते हैं बनाते हैं या डिजाइन करते हैं, तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर्स होता है कि कहाँ पे डिजाइन करते हैं कि कहाँ पे बीम्स आएंगे इस बिल्डिंग में और कहाँ पे रूम्स वगैरह बनेंगे। तो सेम इस तरह हम इसमें भी हम क्या करेंगे कि हम स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे कि हमें इस पे कितनी चीजें यूज करनी है, कितने लेयर्स यूज करने हैं। बेसिकली हम यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें लेयर्स भी यूज होंगी, ठीक है। और न्यूरल नेटवर्क निकला है न्यूरॉन्स, इट मीन दैट कि इंसान के माइंडसेट से न्यूरॉन्स में लेयर्स होती है और वो एक चीज को दूसरी चीज से बाय लेयर्स कन्वर्ट करता है। तो हम इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें भी हम लेयर्स अप्लाई करेंगे। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकली कोड भी करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहां पे हमारे पास स्टेप 2 और स्टेप 2 हमारे पास है डिफाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफाइन स्ट्रक्चर। और अब इस स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे कि हम मॉडल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं एक मॉडल बना देता हूं, अपना मॉडल के नाम से रख देता हूं ताकि मैं समझ सकूं। अपना मॉडल इज इक्वल टू, और अब यहां पे मैंने मॉडल क्रिएट कर लिया है, मतलब हमारा जो मॉडल है वो अपना मॉडल है। और इसमें मैं क्या करूंगा कि मैं सीक्वेंस अप्लाई करूंगा। अच्छा सॉरी, कैरस क्या हुआ है, अपना मॉडल इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करूँगा। तो फ्रॉम टेंसर फ्लो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है यार, अच्छा यहाँ पे मैं इसको ये चीज़ चेंज कर देता हूँ, कोड, ठीक है। तो फ्रॉम टेंसर फ्लो इंपोर्ट कैरस, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट कैरस, और इंपोर्ट में क्या करूँगा, इंपोर्ट हमारे पास है लेयर्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक मतलब रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि ये ऐप पे हमको आंसर्स दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोबारा से मैं रन कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा ये इस वजह से क्योंकि मैंने रिफ्रेश कर दिया है और हमारा जो प्रेडिक्शन था वो सही नहीं कर रहा था, ठीक है। हम जो भी चीज़ इससे प्रेडिक्ट कर रहे थे वो नहीं करते। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे अब ये आ गया, ठीक है, लेयर्स। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं मॉडल अप्लाई करूँगा, जैसे कि अपना मॉडल, यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ अपना मॉडल जैसे, ठीक है, ताकि हमको आसानी हो जाए प्रेडिक्ट करने के लिए, इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं सीक्वेंस अप्लाई करूँगा, ठीक है। सीक्वेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे मैं
लेयर्स डॉट डेंस, और हम इसमें डेंस क्या रखेंगे 512, कैंसिल, इसमें मैं 512 डेंस रखूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद मैं एक्टिवेशन इस पे मैं रेलू रख देता हूँ, रेलू, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेयर जो अप्लाई करेंगे, लेयर्स कॉमा लेयर्स डॉट डेंस, और डेंस में मैं 10 अप्लाई कर देता हूँ। एंड एक्टिवेशन में क्या रखूंगा, सॉफ्ट मैक्स रखूंगा, ठीक है, सॉफ्ट मैक्स। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि लेयर डॉट डेंस इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हम काम कर रहे हैं किसके लिए, डीप लर्निंग के लिए, और डीप लर्निंग में हम काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का, इमेज प्रोसेसिंग का। तो इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में हमारे पास न्यूरॉन्स से ये निकला है, तो इट मीन दैट कि न्यूरॉन्स की तरह काम कर रहे हैं, लेयर्स की तरह काम करती है। तो हम यहाँ पे लेयर्स ले रहे हैं, जैसे कि मैंने इनपुट में 512 लेयर्स दिए हैं और आउटपुट में मैंने 10 लेयर्स दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का काम होता है। 512 मैंने इस वजह से लिया क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो 28/28 है, इट मीन दैट कि 784 आई थिंक आ रहा है। तो इसमें हम कोई भी ले सकते हैं, 512 ले या 622 ले ले, लेकिन मैंने 512 लिए। और लेयर्स में हमारे पास 10 मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो 0 से लेके 9 तक है, तो ये नंबर्स 10 बन रहे हैं, तो इस वजह से मैंने आउटपुट 10 लिया है। तो इसको मैं रन करता हूँ, और यहाँ पे सिक्वेंशियल, यहाँ पे मैं केरस भूल गया था, केरस डॉट सिक्वेंशियल, तो यहाँ पे ये रन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप 2 डिफाइन हो चुका है, इट मीन दैट कि हमारे पास स्ट्रक्चर डिफाइन हो चुके हैं। इसके बाद मैं स्टेप 3 में क्या करूंगा, स्टेप 3 हमारे पास है कंपाइल मॉडल। हम मॉडल को कंपाइल करेंगे कि जो चीजें हमने यूज की उसको हम अभी अप्लाई करें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि माई मॉडल, जैसे कि मैंने मॉडल का नाम दिया था, सॉरी माई नहीं, अपना मॉडल था ना, अपना मॉडल, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डॉट कंपाइल करूंगा, कंपाइल, ठीक है। और कंपाइल में मैं ऑप्टिमाइजर क्या रखता हूं, ऑप्टिमाइजर में रूट मीन स्क्वायर प्रॉप रख देता हूं, ठीक है, RMS और प्रॉप। एंड इसके बाद इसमें ऑप्टिमाइजर हमने रूट मीन स्क्वायर रख दिया। ये सब चीजें मैं समझाऊंगा कि हमने ये चीजें क्यों रखी है, पहले मैं इस सेल को कंप्लीट कर दूं। एंड इसके बाद मैं लॉस फंक्शन के लिए रखूंगा लॉस। हम चेक करते हैं कि हमारा जो लॉस है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, लॉस भी रख देते हैं ताकि हमें पता लग सके कि हमारा जो मॉडल है उसमें लॉस कितना आ रहा है। तो लॉस के लिए Ctrl+Z, विंडो V, और यहाँ पे लॉस के लिए हम ये रखते हैं, ठीक है, स्पार्स कैटेगोरिकल हम ये रखेंगे। अब इसको भी मैं समझाऊंगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास वो है एक्यूरेसी, मैट्रिसेस का है। तो मैट्रिसेस में बेसिकली एक्यूरेसी आती है, यहाँ पे मैट्रिसेस और यहाँ पे एक्यूरेसी। अब यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर, इन सब चीजों का यहाँ पे मैं अभी बता दूंगा। तो अब यहाँ पे आप देखें कि RMS का मतलब क्या है, RMS प्रोब, यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजर हमने लिखा है, तो ये एक टेक्निक है जो मॉडल को बेटर और फास्टर ट्रेन करने में मदद करता है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास जो मॉडल है उसको फास्ट ट्रेन करता है और बेटर ट्रेन करता है। ये वेट्स को भी अपडेट करने का तरीका बताता है ताकि मॉडल अपना आउटपुट इंप्रूव करे, ठीक है, समझ आ गया। अब जो हमारा लॉस फंक्शन है स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, हमने ये लगाया है, तो ये बताता है कि हमारा मॉडल कितना रॉन्ग प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब हमें लॉस बता रहा है कितना मॉडल कितना लॉस प्रेडिक्ट मतलब गलत प्रेडिक्ट कर रहा है। और स्पार्स कैटेगोरिकल एरोनट्रोपी तब यूज करते हैं
जब आउटपुट लेयर्स हमारे पास इंटीजर्स हों। अब इंटीजर का मतलब ये है कि हमारे पास 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यू नो दैट कि हमारे पास जो आउटपुट है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास इंटीजर्स में आती है, इस वजह से हम यहाँ पे स्पार्स कैटेगोरिकल ये यूज करते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ 0 और 1 क्लासिफिकेशन होती तो हम सिर्फ स्पार्स कैटेगोरिकल यूज करते या कोई और फंक्शन लॉस का यूज करते, ठीक है, तब भी सही था। लेकिन अब यहाँ पे वो बता रहा है कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए पॉपुलर चॉइस है, मतलब क्लासिफिकेशन इंटीजर वैल्यू के लिए पॉपुलर चॉइस है कि हम स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करें, दैट्स इट। एंड इसके बाद मैट्रिसेस यू नो दैट कि हम एक्यूरेसी डिफाइन करते हैं, ये मॉडल के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे हमारे पास कंपाइल भी हो गया है मॉडल। अब हम क्या करेंगे, मॉडल को फिट करेंगे। लेकिन फिट करने से पहले हम numpy को थोड़ा यूज करते हैं, और उसको हम इस वजह से यूज करते हैं कि हम जो डेटा है हमारा उसको हम क्या कहते हैं, एरे के शक्ल में ले आए। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हमने दिया है लेबल्स, ठीक है, तो इस लेबल्स को हम अगर एरे में कन्वर्ट ना करें तो ये लेबल थोड़ी ना देगा। हम इसको पहले एरे में कन्वर्ट करेंगे, तब हमें बताएगा कि जो पिक्चर थी उसकी वैल्यू ये है। जो पिक्चर थी, मतलब लेट्स सपोज उस पर 5 लिखा हुआ था, तो वो वैल्यू भी बताएगा कि ये 5 है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं पहले ट्रेन डेटा को करता हूँ ट्रेन इमेजेस, ठीक है। ट्रेन इमेजेस इज इक्वल टू ट्रेन इमेजेस और डॉट रीशेप, ठीक है, हम रीशेप करते हैं। और यहाँ पे रीशेप हमारे पास है 60,000, ठीक है, 60,000। और इसमें हमारे पास जो है 28x28 है, तो इसको मैं 28x28 ही रख देता हूँ, ठीक है, रीशेप हो गया। एंड इसके बाद ट्रेन लेबल्स, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रेन लेबल्स। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रेन लेबल्स, ठीक है, ट्रेन लेबल्स हम अब क्या करेंगे, ट्रेन इमेजेस हम इसकी डी टाइप को भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो ट्रेन इमेजेस और इज इक्वल टू ट्रेन इमेजेस और डॉट एस टाइप, ठीक है, हम इसकी एस टाइप को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे फ्लोट 32 रख देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद डिवाइड बाय 255, क्योंकि हमारे पास ग्रे स्केल का जो क्या होता है, स्केल होता है वो 255 होता है, पिक्सल जो होता है वो 255 होता है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, टेस्ट इमेजेस का भी मैं क्या करूंगा, इसी तरह मैं पहले इसका वो चेक करूंगा, पहले चेंज करूंगा डॉट रीशेप, ठीक है, इसका मैं रीशेप करके, अब हमारे पास ट्रेनिंग में हमारे पास 10,000 थे, तो इसको मैं 10,000 कर देता हूँ। एंड 28x28 ये भी है, तो 28x28। एंड इसी तरह हम सेम टू सेम कंट्रोल C यहाँ पे इसकी भी टी टाइप चेंज कर देते हैं, सिर्फ इसको ट्रेन इमेजेस की जगह पे टेस्ट इमेजेस कर देंगे, टेस्ट, और यहाँ पे भी टेस्ट, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये भी रन हो चुका है, ठीक है, मतलब हमारे पास फ्लोट भी डिवाइड बाय 255 हो चुके हैं ट्रेनिंग में भी और टेस्टिंग में भी, ठीक है, इमेजेस। अब यहाँ पे हमारे काम हो चुका है, ठीक है। हम अगर चेक करें, ठीक है, हम अगर ट्रेन इमेजेस चेक करें या ट्रेन लेबल्स चेक करें, अगर हम इसके डी टाइप चेक करें तो हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मॉडल को फिट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मॉडल अगर फिट नहीं हो तो तब तक हमारा काम अधूरा है, ठीक है। तो अपना मॉडल डॉट फिट और यहाँ पे ट्रेन लेबल, ट्रेन इमेजेस कोमा ट्रेन लेबल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं इपोक रख देता हूँ 5 रख देता हूँ, ठीक है, ताकि ये 5 मतलब राउंड होता चले और अपने आप को इम्प्रूव करते। और बैच साइज
मैं 128 रख देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो अब यहाँ पे इपोक्स रन होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे एक्यूरेसी बता रहा है और यहाँ पे लॉस बता रहा है। तो फर्स्ट इपोक में हमारे पास 0.4 लॉस आ रही है आई थिंक, ठीक है। एक्यूरेसी 87 आ रही है। सेकंड इपोक में 96 हो गई है एक्यूरेसी, मतलब बेटर हो रही है और इपोक लॉस कम होता जा रहा है। इसी तरह ये कम होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। ये हो जाए तब मैं ये हो गया, ठीक है। अब इफोक 5 चल जाए, फिर इसको हम टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। हमारे मेरे पास कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं जो मतलब ग्रे स्केल है, तो इसको हम टेस्ट करेंगे कि ये प्रिडिक्शन सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पोर्ट, इसको मैं सिर्फ शो कर रहा हूँ कि ये कैसे, यहाँ ये ऊपर वाला, ठीक है। इसको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये किस तरह नज़र आएगा। इम्पोर्ट numpy एस np, एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इमेज इज इक्वल टू np डॉट एरे, ठीक है, ए रेंज। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 27 रखूँगा। मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ ताकि हमारा जो ऊपर हमने चेंज किया है इमेजेस को, ठीक है, रीशेप कर दिया है, वो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे डॉट रीशेप और रीशेप, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 3,3,3, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैं इमेजेस को रन करूँगा, इमेज को, तो आप देखें कि हमारे पास 3x3 का 3 मैट्रिसेस बन रहे हैं, ठीक है। इसको हम मजीद भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम अगर मैं कहूँ कि मुझे 9x3 का मुझे चाहिए एक मैट्रिसेस, ठीक है, तो इसको भी हम कर सकते हैं। इसको मैं क्या करूँगा, इमेज डॉट रीशेप, ठीक है, और यहाँ पे मैं रीशेप को 3,9 कर दूंगा, ठीक है। मुझे 3x9 चाहिए, तो यहाँ पे देखें कि एक रो में 9 वैल्यूज आ रही है, ठीक है, और 3 कॉलम्स है हमारे पास, सॉरी 9 कॉलम्स हमारे पास 3 वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इनपुट दूंगा, ठीक है। मैं इसका इनपुट चेक करता हूं ताकि हमारे पास जो प्रिडिक्शन है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है टेस्ट में, ठीक है। तो हम चलते हैं कि डिजिट टेस्ट में डिजिट टेस्ट कर देता हूं। डिजिट टेस्ट एक वेरिएबल बना दिया मैंने, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूंगा, टेस्ट लेवल, और टेस्ट लेवल में मैं क्या करूंगा 0 से 0,10, तो यहाँ पे मैं डिजिट टेस्ट, तो यहाँ पे देखिए 721041495 दे रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें चेक करूंगा कि हमारे पास जो लेबल है ट्रेन लेबल है हमारे पास, उसमें मैं चेक करता हूँ 0,10। तो यहाँ पे देखें 5, ये तो सारा उल्टा आ रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पे मैं टेस्ट लेवल चेक करूंगा ना, ट्रेन लेवल में क्यों चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 7,7,2,2,1,1,0,0,4,4,1,1,4,4,9,9,5, मतलब प्रिडिक्शन भी सही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी में इस मॉडल पे ये प्रिडिक्शन तो आप चेक कर सकते हैं कि हमने देख लिया है कि ये प्रिडिक्ट सही कर रहा है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एज अ फंक्शन बनाऊंगा और एक अलग से पिक्चर्स दूंगा, क्योंकि हर कोई बोलेगा कि ये जो प्रिडिक्शन है ये तभी सही करेगा क्योंकि इसी मॉडल पे रन हुआ है और यही मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, तो मतलब सही प्रिडिक्ट करेगा। तो ठीक है, मैं एक मॉडल भी अप्लाई करता हूँ फंक्शन बना के अलग से क्वेश्चन। यहाँ पे मैं अपने, अगर मैं आपको डेटा बता दूं तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास ये पिक्चर्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पिक्चर्स है। इसी बस इससे हम गुजारा करते हैं। 6 पिक्चर्स को हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं।
तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, मैं यहाँ से फंक्शन उठा के चेक करता हूँ और इसमें हम प्रेडिक्ट करेंगे कि अब हमारा जो मॉडल है वो सही चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमने मॉडल फिट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, OS और पिलो इमेज है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो फंक्शन है इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपना जो पिक्चर्स है हमारे पास लैपटॉप में उसको हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे ये इसका पाथ है, ठीक है। यहाँ से मैं इस पाथ को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो इस पाथ में ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलानी क्लासेस डीप लर्निंग, ये पाथ है इसका। और इसको मैं जब रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक पिक्चर का वो जो टेस्ट है वो प्रेडिक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे पास जो प्रेडिक्शन की है, लेट्स सपोज, ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप की जो पिक्चर है 9 है, ठीक है। हम चेक करेंगे कि इसने प्रेडिक्ट सही किया कि नहीं। तो यहाँ पे जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है 9, ठीक है, तो इट मीन ये सही प्रेडिक्ट किया। इसके बाद 0 है, 3 है, 8 है, 8 है, 6 है। तो हम चेक करते हैं कि 0 है, 3 है, 8 है और 8 और 6 है। तो मतलब इन दो को आउटपुट गलत दिया, ठीक है, 8 और 6 को गलत दिया, उसने 9 9 दिया हुआ। तो हम इसके बाद इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं कि कितनी एक्यूरेसी इसने दी है टेस्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी यहाँ पे 97 एक्यूरेसी दी है। तो ये था हमारा ANN का मॉडल इमेज प्रोसेसिंग में। तो वीडियो चलेगी तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ है डीप लर्निंग से रिलेटेड वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।